पहले वाले भाव में सभी को धर्म लिखना है, उसी तरह दूसरे वाले में अर्ध लिखना है। धर्म धर्म, फिर सेकेंड हाउस में अर्ध लिखते जाओ ऐसे ही, ARTH अर्ध। तीसरे में काम, चौथे में मोक्ष। समझे? अब मोक्ष के नीचे लिखो शांति। मोक्ष के नीचे लिखो शांति ब्रैकेट में। काम के नीचे सबके सब लिखो इच्छा, डिजायर या फिर इच्छा, हिंदी में ही लिखो इच्छा। चाहे किसी भी चीज की इच्छा हो, चाहे जीने की इच्छा हो, चाहे मरने की इच्छा हो, चाहे कुछ करने की इच्छा हो, चाहे कुछ पाने की इच्छा हो, इच्छा कोई भी तरीके, किसी भी तरीके की इच्छा, इसलिए इच्छा लिखो। धर्म, धर्म में लिखो, धर्म के नीचे ब्रैकेट में लिखो सच्चाई, क्योंकि धर्म सच्चाई है और सच जानने के बाद भी गलती करोगे तो पाखंड है। इसलिए धर्म के नीचे लिखो ब्रैकेट में सच्चाई, ट्रुथ। और अर्धा में लिखो कर्म, क्योंकि काम ही, अब पहले कर्म लिखो, कर्म। समझ आया? कर्म क्यों? सेकेंड हाउस अर्ध त्रिकोण है, लेकिन मैंने कर्म क्यों लिखवाया? कोई बता सकता है क्लास में क्यों लिखवाया मैंने कर्म? एनीवन? कोई बता सकता है? काम करके ही अर्थ की प्राप्ति करते हैं। अर्थ प्राप्त करने के लिए पहले काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। इसी वजह से अर्ध त्रिकोण है। चाहे कोई भी कर्म करो, चाहे सही करो चाहे गलत करो, कर्म तो कर्म है। तो कर्म से ही फल मिलता है, चाहे सही मिले चाहे गलत मिले। और उसी फल के बाद इंसान मन में सोचता है ना कि मुझे ये करने से ये मिले, तो वही अर्ध हो जाता है। समझ आ रहा है? आज ज्योतिष मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज कोई ज्योतिष की क्लास नहीं है। आज कुंडली होता क्या है, ज्योतिष होता क्या है, अध्यात्म होता क्या है, आज इसी के ऊपर चर्चा चलेगी। क्यों? क्योंकि आज हम सभी अध्ययन करने वाले हैं। किस चीज को अध्ययन करने वाले हैं? तो ज्ञान को अध्ययन करने वाले हैं। और जब तक अध्ययन का मतलब होता है गहराई में उतरना, तो जब तक आप अपने चेतन मन को स्थिर नहीं कर लोगे, तब तक गहराई में जा ही नहीं पाओगे, अध्ययन ही नहीं कर पाओगे। और अध्ययन नहीं कर पाओगे तो ज्योतिष सीख नहीं पाओगे। ज्योतिष अब सीखना, अब ज्योतिष सीखना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पढ़ाने की मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से इंसान खुद को और दूसरे को राह दिखा सकता है, अपनी जिंदगी सुधार सकता है और मोह माया से मुक्त होकर शांति या फिर यानी मुक्ति के तरफ, मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। अब उद्देश्य रखना बहुत जरूरी है मन के अंदर कि मैं ये कर्म कर क्यों रहा हूं। जैसे आप सभी अभी मेरे से जुड़े, मैं पढ़ा रहा हूं या फिर ज्ञान दे रहा हूं, जो भी चीज दे रहा हूं, आप जुड़े। जुड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जुड़ने के पीछे का उद्देश्य सीधा सा है। क्या है? कि जो दुनिया से पड़े है जो ज्ञान, मैं और हम सब उस ज्ञान को पा सके, अपने आत्मा से मिला सके, जोड़ सके। तभी तो
वक्त बदलेगा। वक्त बदलने का सेंस क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मायने क्या हुआ कि आप जिंदगी के जिस भी छोर में हैं अभी, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे आप जिंदगी के इस वाले छोर से दूसरे छोर की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। आया समझ? अब ध्यान से समझो, ज्योतिष सबको सबको क्या, जब भी किसी का इंसान, किसी का चेतन मन ध्यान की मुद्रा में नहीं रहेगा, ज्योतिष नहीं समझ में आएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे आप ही क्यों नहीं हो। मैं भी जब प्रिडिक्शन करने की बात आती है, जब पढ़ाने की बात आती है, तो पढ़ाना क्या है, जितना ज़्यादा मैं घुसूंगा उतना ज़्यादा चीज़ें बता पाऊंगा। तो जब तक मन शांत नहीं रहेगा घुस ही नहीं पाऊंगा, घुसूंगा ही नहीं तो बताऊंगा क्या। उसी तरह आप जब अभी ज्योतिष की क्लास कर रहे हो तो आपका फोन आ रहा है, आपका मन कहीं और जा रहा है, कोई भी बच्चे बुला रहे हैं, कुछ भी, तो ये सब क्या है, ये सब मन को विचलित कर रहा है। और अगर मन विचलित होगा किसी भी दूसरे चीज के माध्यम से, तब आप गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते हो, तब आप खुद को अध्ययन नहीं कर सकते हो। खुद ही को नहीं करोगे तो दूसरे चीज को क्या करोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात सभी? जय भोले। ओके, अब ध्यान देना, ज्योतिष है क्या। जिस जिसको ज्योतिष पढ़ना है, जिस जिसको ज्योतिष से जोड़ना है खुद को, उसको एक चीज करना पड़ेगा, अपने मन को ध्यान ध्यान में लाना पड़ेगा। ध्यान में कैसे लाओगे? ध्यान में लाओगे चाहे योग्य कर कर, चाहे भगवान का ध्यान कर कर, ऐसा कोई भी काम जिससे मन शांत हो जाए वो करोगे, तभी तो ध्यान कर पाओगे। तो अब मैं आपको ध्यान कैसे लाना है, मैं वो थोड़ा सा समझ लो। अगर जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए। क्या करिए, खुद को भगवत गीता से जोड़िए, भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करिए, अर्थ समझना स्टार्ट करिए। आप कब ध्यान में पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद कोई भी चीज का अध्ययन करिए, चाहे जिंदगी में कोई समस्या है, चाहे कोई भी टॉपिक, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अब वापस से आते हैं टॉपिक पे। पहला भाव पे सबके सब ध्यान अपनी एकाग्रचित कर लो, पहले भाव पे, प्रथम भाव पे। पहले घर का मतलब अब तक तो मैंने बहुत बार बताया है, पहला घर ये होता है, पहला घर वो होता है, पहला घर का मतलब सेल्फ आइडेंटिटी होती है, पहले घर का मतलब लीडरशिप होता है, पहले घर का मतलब इंसान का सोल होता है, पहले घर का मतलब इंसान का हेड होता है, और पहले घर बहुत कुछ होता है। लेकिन आज आप समझो, मनुष्य का जब जन्म होता है, जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, तब वो पहले घर पे आ जाता है, वही है फर्स्ट हाउस। आपने जन्म लिया, फर्स्ट हाउस। अब समझो, इंसान अगर जन्म लिया है तो चलना फिरना घूमना, या फिर चलना, बात करना, सुनना, समझना, ये सब चीज जरूरी है, नहीं तो आपका जन्म तो व्यर्थ चला गया ना। अगर आपके अंदर इन्हीं किसी भी चीजों की कमी है तब जन्म तो व्यर्थ चला गया। तो इसी चीज को लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश, लग्नेश का काम होता है इंसान के शरीर को मजबूत करना। कैसे? चाहे मानसिक लेवल पे मजबूत करे, चाहे शारीरिक लेवल पे मजबूत करे, चाहे किसी भी तरीके से मजबूत करे। जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा तब तक शरीर दूसरे भाव पे जा नहीं पाएगा। जब तक दूसरे भाव पे नहीं जाओगे तीसरे पे नहीं पहुंच पाओगे, जब तक तीसरे पे नहीं जाओगे चौथे पे नहीं पहुंच पाओगे। तो पहला से शुरुआत बहुत जरूरी है। फिर अब पहले घर धर्म त्रिकोण है। धर्म है, धर्म क्या है? सच्चाई, सच्चाई का ज्ञात होना। हर इंसान को सच पता होता है। जब इंसान विचलित होता है, जब इंसान भ्रम में होता है, तब सच से वंचित हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान ध्यानवान है तो कुछ समय तक वंचित होता है, बाद में वो वापस से वहीं आ जाता है जहां पे वो पहले था, बीच में भटक गया था। वही है लगन। ठीक है, लगन जब मजबूत होता है, मतलब जब इंसान के अंदर सच्चाई और धर्म से जब इंसान खुद के आत्मा को जोड़ता है, तब दूसरे भाव पे आता है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव जन्म लेने के बाद से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। किस चीज का युद्ध? भूख लगेगा, खाना जरूरी है, क्योंकि दूसरा भाव खान पान का है, बोली का है। बोली, खान पान किसको मजबूत कर रहा है? उस खान पान वैल्यू किसको दे रहा है? किस चीज को दे रहा है? तो व्यक्ति को दे रहा है।
व्यक्तिगत रूप को दे रहा है, वही है फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस से बल किसको मिल रहा है? पहले भाव को मिल रहा है ना, लगन को मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है, इंसान को मिल रहा है, मनुष्य को मिल रहा है। फिर दूसरा भाव क्या है? बोली है। दूसरा भाव इतना मजबूत भाव है, इतना मजबूत भाव है कि पूछो मत वो कितना मजबूत है। अगर दूसरा भाव मजबूत है तो इंसान हर जंग जीत सकता है। क्यों? एक सिंपल सी बात बताओ, जब तक इंसान लगन में झंडे नहीं गाड़ेगा तब तक वो दूसरे पे जा सकता है क्या? पहले खुद पे काम करेगा व्यक्ति, तभी तो वो काम पूरा हो जाएगा, तब इंसान दूसरे भाव पे जाएगा। मतलब चलो भाई खुद का तो देख लिया, अब घर को संभालना जरूरी है, कमाना जरूरी है, खाना जरूरी है। मतलब पहले बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तब ना समझेगा ये। तो पहले भाव पे उसने काम किया तब ना दूसरे पे पहुंचा। फिर दूसरे भाव से जैसे जैसे बड़ा होने लगा तीसरे पे पहुंचा। तीसरा क्या है? डे टू डे लाइफ। तीसरा क्या है? काम है। इंसान की काम हो या वासना हो वो बहुत जगह जाती है। इंसान को चूंकि पहला भाव धर्म है, दूसरा भाव अर्थ है, अगर इन दोनों पे इंसान इन दोनों को समझा, अगर इंसान इन दोनों को समझा तो काम मतलब डिजायर। अब मैं यहाँ पटना में हूँ या फिर मैं कहीं भी हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं इंडिया के ही बाहर हूँ, मेरा ध्यान अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अब मेरा ध्यान है कि मैं कुछ और करने लगूँ या फिर मैं कहीं और चला जाऊँ, यहाँ पे बोर हो रहा है। इसका मतलब मन विचलित हो रहा है। इसका मतलब तीसरा भाव पीड़ित है। तीसरा भाव है क्या? तीसरा भाव क्षमता का है। क्षमता की शुरुआत ही तीसरा से होती है, लेकिन क्षमता डे टू डे लाइफ में कंट्रोल करना पड़ता है। इच्छाओं को सही डायरेक्शन दोगे तभी तो अपनी क्षमता तक पहुंच पाओगे। अगर हर जगह इच्छाएं लग रही है, हर जगह अपनी एनर्जीज लगा रहे हो, तो अपनी क्षमता को तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। वो है तीसरा भाव। और जब तक कोई भी इंसान, समझना, इंसान को समझना है कि इंसान को क्या चाहिए। तीसरा भाव वही बताता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बहुत कुछ है इच्छा, लेकिन इच्छा के बाद क्या चाहिए तुमको? इच्छा तो तुम्हारी डे टू डे रोज दिनचर्या में तुम्हारी है, तुम्हें हर चीज चाहिए। चलो खाना चाहिए, अभी पीना चाहिए, अभी चाय पीना है तो अभी कॉफी पीना है, तो यार आज रात में मटर पनीर खाया जाए, फिर दाल मखनी हो, पुलाव हो, दाल हो एंड ऑल दैट। कुछ भी इच्छा है, समझ रहे हो ना? इच्छा पे काबू करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसके पीछे वजह है। यहीं से चौथा भाव है। चौथा भाव क्या है? मोक्ष है। अब समझो कोई भी इंसान अपने जिंदगी में एक समय आने के बाद एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसका मन शांत हो जाए, उसको संतुष्टि मिले, उसको आनंद मिले, उसको कोई भी व्यसन, टेंशन, कुछ भी नहीं सताए, शांत रहे, दिमाग को मानसिक शांति मिले। तभी तो चौथा भाव, चतुर्थ भाव चंद्रदेव का है। लेकिन उस भाव में उच्च के कौन जाते हैं? गुरु जाते हैं। क्यों गुरु जाते हैं उच्च के? चतुर्थ भाव नॉर्थ ईस्ट है, गुरु उच्च के क्यों जाते हैं वहां पे? समझो, धर्म त्रिकोण 1 5 9, नवम भाव जो कि परम त्रिकोण है, उससे बड़ा त्रिकोण कोई है ही नहीं। नवम भाव है ना, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस के रूलर कौन है? गुरु है। सिग्निफिकेटर कौन है? सूर्यदेव के बाद गुरु ही है। 1 5 9 तीनों के कारक गुरु हैं। अब जब इंसान धार्मिक होगा और इंसान ज्ञानी होगा तो इंसान को पता होगा ना कि अपनी इच्छाओं को किस दिशा में लेके जानी है। अगर मेरी इच्छाएं सही दिशा में जा रही है तब मुझे मानसिक शांति, मुझे स्थिरता तो मिलेगी ही मिलेगी। और जब मैं इच्छा के पीछे भागूंगा ही नहीं तो चतुर्थ भाव क्या है? शांति का है। मेरे पास बंगला हो या घोंसला हो, मैं शांत हूं ना, खुश हूं। इसीलिए चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के जाते हैं। और देखो, मोक्ष को ही शांति कहा जाता है और फोर्थ हाउस मोक्ष की शुरुआत है। आज आप लोग आज के क्लास के बाद हो सके अगर भोलेनाथ का कृपा रहा, श्री राम श्री कृष्ण का कृपा रहा, तो सभी समझ पाएंगे। क्योंकि कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कृपा के बिना मेरी मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ के लिए कृपा चाहिए। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ।
कोई भी इंसान एक चीज के लिए भटकता है जिंदगी में, वो है शांति। अब देखो, जब तक इंसान धर्म को और कर्म को, क्योंकि मन मन को जब तक तुम काबू में नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है, अर्थात मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष पाने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है, और खुद को शांत रखने के लिए, अपने आप को, धर्म को देखो। धर्म का मतलब ये नहीं होता है रोज पूजा करना, धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं मानता हूं मैं उसको धर्म, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं मानता हूं रोज पूजा करना को धर्म, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूं। देखो, रोज पूजा करना अगर इंसान समझे धर्म है, गलत है वो। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब, पहले घर को समझो, धर्म का मतलब होता है कि इंसान को पता है कि हर चीज में भगवान है। जो भगवान को समझ पाता है वही धार्मिक होता है। भगवान को समझ पाने में भी बहुत बड़ा गहराई है, इसमें भी अध्ययन करने की जरूरत है। भगवान को समझ पाना क्या होता है? भगवान को समझ पाना यही होता है कि इंसान हर चीज में, चाहे कुछ भी हो, चाहे पानी पिए, चाहे खाए, चाहे चले, चाहे बोले, वो महसूस कर पाए सब चीजों को। चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज को सम दृष्टि से देखे, मतलब न्यूट्रल होकर देखे, तब इंसान धार्मिक है। अब कोई इंसान रोज पूजा पाठ करता है लेकिन कर्म को वैल्यू ही नहीं देता है, पता ही नहीं है कि कर्म क्या होता है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि मेरी पूजा करो, नहीं, भगवान ये कहते हैं कि अपने अंतरात्मा में मुझे बसा लो, तभी मैं तुम्हें धार्मिक मानूंगा। तुम मेरे मंदिर के बाहर खड़े रहकर तुम मेरा कीर्तन कर रहे हो, मेरा गीत गा रहे हो, वो धार्मिक नहीं हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हें धार्मिक होने के लिए पहले धर्म को समझना जरूरी है। अब जब तक इंसान धर्म की दृष्टि से अपनी इच्छाओं को, मतलब तीसरे भाव को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वो शांति नहीं पा पाएगा, समझना। इसके बाद पंचम भाव पे चलते हैं। अब पंचम भाव वापस से धर्म का है, नोट कर लो। प्लस जब, अब ध्यान देना, जब इंसान शांत हो गया है, समझना, पंचम भाव में लिखो धर्म, सब के सब लिख दो धर्म। पंचम भाव में धर्म, DHARMA, धर्मा, प्लस पंचम भाव धर्म है। दूसरा अध्याय है धर्म का, मतलब पहला अध्याय क्या है? तुम जन्म लिए, जन्म लेते के साथ तुम्हारे अंदर ज्ञात है क्या सही है क्या गलत है। कैसे? अब जन्म लिया, ये पेन है, नॉर्मल सा पेन है, किसी का है, आप ही का है, मैंने देखा, मैंने अपने पास रख लिया, मतलब, लेकिन मुझे पता है यार मैंने गलती किया है, मेरा है नहीं, मैं जान रहा हूं मेरा नहीं है, मैंने अपने पास रख लिया, मतलब मैं धर्म विरुद्ध चला गया। पहला भाव है वो, मैंने छोड़ दिया, मेरे पास पेन नहीं है लेकिन मुझे पेन चाहिए, लेकिन ये दूसरे का है, मेरा नहीं है, मैंने छोड़ दिया। इसका मतलब मैं धर्म विरुद्ध नहीं हूं, मैंने खुद को धर्म से जोड़ रखा है। और जब तक धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक दूसरे भाव का रिजल्ट अच्छे से नहीं ले पाएंगे। दूसरा भाव क्या है? वेल्थ है, परिवार है, कुटुंब है, वाणी है, समझ आ रहा है? उसी तरह चौथा जब शांति है, तो जब इंसान का मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब इंसान बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता है। तभी पंचम भाव को बुद्धि कहा गया है, क्योंकि जब तक इंसान शांत नहीं होगा, इंसान बुद्धिमान हो ही नहीं सकता है। बुद्धिमान होने के लिए शांत होना जरूरी है। पंचम भाव बुद्धि का इसीलिए कहा जाता है। और जब इंसान, अब ध्यान देना, जब इंसान बुद्धि का सही से इस्तेमाल करता है तो धार्मिक होकर, क्योंकि पंचम भाव खुद धर्म है, खुद में धर्म है, वो भी धर्म का दूसरा अध्याय है। धर्म का 3 अध्याय है कुंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। पहला फर्स्ट हाउस, दूसरा 5th हाउस, जो लास्ट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है 9th हाउस। तब जब इंसान शांत होकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तब उसका ज्ञान खुलता है, और जब ज्ञान खुलता है तब इंसान कर्म और अच्छे करता है। कर्म अच्छे करता है तो 6th हाउस क्या है? रोग रिपु ऋण है, उसमें रोग रिपु ऋण को पराजय कर विजय प्राप्त करता है।
और विजय प्राप्त करने से अपने प्रारब्ध को और मजबूत करता है। तभी इसी माध्यम से इंसान अपने पंचम भाव में छुपा होता है क्या? पूर्व जन्म का अच्छी कर्म। क्यों पूर्व जन्म का अच्छे कर्मा, 5th हाउस, पास्ट लाइफ क्यों है? क्योंकि पंचम भाव ज्ञान है, और जब तक इंसान शांत नहीं होगा ज्ञानवान नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक बुद्धि नहीं चला पाएगा अच्छे से सही दिशा में। बुद्धि अगर सही दिशा में लगाता है तब 6th हाउस वापस से अर्ध है, अर्ध है वो अर्ध है वो, रोग रिपुदिन है वो, लड़ाई है, युद्ध स्थल है 6th हाउस। बुद्धि सही है, तुम शांत हो, बुद्धि सही है तुम्हारा, तुम शांत हो, तुम धार्मिक हो, बुद्धि तुम्हारा सही है, आ गए छठे भाव में। क्या कर लेगा छठा भाव? जब तुम्हारा बुद्धि ही सही है, जब तुम्हारा मन ही स्थिर है, जब तुम्हारा बुद्धि सही है, तो सही दिशा में लगाओगे, कर्म गलत करोगे नहीं, किसी फल की इच्छा करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तीसरे भाव में सीखे ना, इच्छा तो कुछ है ही नहीं। इच्छा तो बहुत जगह जाता है, अपने आप को, अपने मन को एक जगह एकाग्रित करना होता है अपनी इच्छा पे विजय प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर चीज के होने के पीछे एक पर्पस होता है। एक पर्पस क्या है? कर्म पूरा करना। उसी तरह 6th हाउस क्या है? जो भी अधूरे कर्म हैं, अधूरे कार्य हैं, उसको इस जन्म में निपटा देना है। कैसे निपटाओगे? पूर्ण तो तुम ही को करना है। इस जन्म में नहीं करोगे, मर गए तो वापस से दूसरा जन्म लोगे तुरंत, शरीर तो छोड़ दोगे आत्मा का शुद्धिकरण करते रहना होगा 1 मिनट तक। तो सबको समझ में आया पंचम भाव क्या है, पूर्व पुण्य क्यों है? क्योंकि इंसान की बुद्धि से किए गए कर्म, किस दिशा में वो कर्म कर रहा है, वो है पंचम भाव। अगर इंसान कर्म ही सही कर रहा है अपना सही बुद्धि का उपयोग करके, तो पंचम भाव उसका मजबूत होगा। और पंचम भाव मजबूत होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति ने अपने पूर्व में बहुत आत्म मंथन किया है, इसने तप किया है, इसने खुद को ज्ञानवान बनाया है। अगर इस जन्म में उसका ज्ञान दिख नहीं रहा है तो वो वापस से क्योंकि पंचम भाव में जब भी कोई ग्रह होंगे या फिर पंचम भाव बली होगा, पंचम भाव मंत्र साधना का मंत्र है। पंचम भाव मंत्र है पंचम भाव। और मंत्र इंसान अगर करता है, जाप करता है, मंत्र जाप, तो उस इंसान का मंत्र तुरंत सिद्ध होता है। उसी तरह जब पंचम भाव बुद्धि लगा के 6th हाउस पे आता है, रोग रिपुदिन से जीत जाता है। उसको सोचना नहीं है कि कितना परेशानी है मेरे आगे। इंसान का कमाई है 50,000, इंसान के ऊपर कर्ज आ गया 20 लाख 50 लाख, कमाई है उसका 85,000 हर महीने वो 85,000 कमा पाता है, 50,000 लेकिन 50,000 कमाने के बाद भी उसके ऊपर अगर कर्ज है 50 लाख का, इसका मतलब क्या हुआ? इंसान घबरा जाता है। यही है रोग रिपुदिन। इंसान बिना डरे, क्योंकि 6th हाउस क्या है? उपच्य भाव है, समय के साथ साथ बढ़ता है। चाहे संघर्ष हो, चाहे रोग हो, चाहे रिपु हो, चाहे ऋण हो, कुछ भी हो, बढ़ेगा। तुमको अपने बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर षष्टम भाव पे काम करना है, सही गलत सबका हिसाब रखते हुए। तब 6th हाउस पे विजय प्राप्त करोगे ही करोगे। फिर 7th पे जाओगे, सप्तम भाव। अब देखो, अब ध्यान दो, अब ध्यान देना। 6th से 7th है। 6th सप्तम भाव षष्ठम भाव से दूसरा भाव है। 7th हाउस 6th हाउस से दूसरा है ना, समझ पा रहे हो ना सभी? 6 से दूसरा है। 7th हाउस पे वापस से लिख दो, काम है। 7th हाउस लिख दो, काम, डिजायर, इच्छाएं। लिख लिए। और 7th हाउस क्या है? दाम्पत्य सुख है, ये दाम्पत्य भाव है, ये मैरिज है। अब ध्यान देना, 6th हाउस षष्टम भाव से दूसरा भाव आगे है, सप्तम भाव। तो कितना महत्वपूर्ण होगा सब। 6th हाउस को बल दे रहा है 7th हाउस। क्यों दे रहा है? उससे दूसरा घर है। मतलब अगर 6th हाउस इंसान का अच्छा है
तब दाम्पत्य वाला जो भाव है वो अच्छा ही, वो मजबूत होगा। कैसे, समझो। 7th हाउस इच्छाओं का है, शारीरिक सुख की इच्छा वो भी 7th हाउस है, दुनिया के सामने अपना आधिपत्य दिखाना वो भी 7th हाउस है, समाज 7th हाउस है। तो तुम अपनी इच्छाओं को देखो, तीसरा भाव इच्छाओं की शुरुआत है, 7th हाउस उससे भी बड़ी इच्छाएं हैं। बर्बाद भी यही हाउस करता है इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को, चाहे मुझे हो चाहे आपको, किसी को भी बर्बाद कर सकता है 7th हाउस। क्योंकि अगर सप्तम भाव नियंत्रण में नहीं रहेगा तो चरित्र का हनन हो जाएगा। क्यों हनन हो जाएगा? व्यक्ति का धर्म की शुरुआत, समझो, धर्म के सीधा सामने है काम, मतलब काम पे विजय प्राप्त कर पाओगे तभी तो धर्म निखरेगा। इंसान का जो अंदर धार्मिक ऊर्जा है वो निखरेगा। कब निखरेगा? जब इंसान अपने बिल्कुल सामने, मतलब अपने सामने मिरर रख दो। कौन हो वो? आप हो, आप ही का इमेज है उसमें। 7th हाउस क्या है? आप ही का खुद का इमेज है जो दुनिया देखता है। वहां पे मैरिज है वो। इंसान जितना ज्यादा इच्छाओं को संतुलित रखेगा, क्योंकि तीसरा भाव रोज दिनचर्या का है, 7th हाउस उससे बली है, 5वां घर आगे उससे। मतलब समझो, तीसरे से 7वां खुद अपना गहराई बता रहा है। क्या गहराई बता रहा है? तीसरा भाव काम है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं असीम है, असीमित है, रुक नहीं सकती है। ज्ञान का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तीसरे भाव से सप्तम भाव पे जब आते हो तो 5 घर आगे जाते हो तब सप्तम पहुंचते हो। 7th हाउस आगे जाओगे तब पहुंचोगे। क्या बताता है? अपनी इच्छाओं को सही दिशा में रखना, 7th हाउस है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जैसे अब देखो, इच्छाओं के पीछे जितना भी भागोगे ना, जो भी व्यक्ति भागता है उसका पूरा नहीं होता है। अगर पूरा किसी का हो गया ना, इसका मतलब समझना उसका जन्मे हुआ है खाली इच्छा को भोगने के लिए। उसको मोक्ष से कोई लेना देना है नहीं, उसको शांति से कोई मतलब नहीं, वो बखान फालतू करता है। उसको बस इच्छा के लिए वो जन्म हुआ है, वापस से वो जन्म लेगा, क्योंकि उसको बहुत ज्ञान लेना बाकी है। जब तक इंसान ज्ञान के लेवल पे नहीं पहुंचता है तब तक इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता है। जब इंसान ज्ञानी हो जाता है अपनी इच्छाओं खुद ही रोक देता है। क्यों? जब ज्ञानी आ गया, पता चल गया मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ मेरा नहीं है, मेरा ही नहीं, भले मैंने पैसा दे के खुद खरीदा है, 100 रुपए का हो, 1000 हो, 10,000 हो, नहीं मतलब है, मेरा ही नहीं। क्यों? इस जन्म में इज्जत ढकने के लिए दिया गया है ये माइंडसेट। घर खरीद लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, शादी कर लूंगा, बच्चे पैदा कर लूंगा, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा है क्या? तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा सामान क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो तीसरे से पंचम भाव आगे सप्तम भाव यही बता रहा है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, संयम रखना सीखो और सही दिशा में दो। जैसे अब देखो, 6th हाउस रोग रिपुदिन है, 7th हाउस क्या है? दाम्पत्य भाव है। दाम्पत्य भाव को बल दे रहा है, 6th हाउस को बल दे रहा है दाम्पत्य भाव। कैसे बल दे रहा है? सप्तम भाव को सप्तम भाव बल कैसे दे रहा है? देखो समझो, अब एक दाम्पत्य भाव में बहुत चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर इंसान शादी करता है, विवाह करता है, विवाह के बाद बहुत सारी इच्छाएं मारनी पड़ती है, तभी विवाह सही चलता है। अगर इच्छा नहीं मार पाएगा व्यक्ति, तो क्या उसका विवाह अच्छा चलेगा? किसी का भी चल ही नहीं सकता है। क्यों? आप खुद से पूछो, आपको खुद जवाब मिलेगा। विवाह के पश्चात भी अगर मनुष्य सोचे, मैं सोचूं कि ये चाहिए अपने पति से, ये चाहिए अपनी पत्नी से, ये चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ मिल सकता है क्या? नहीं, कमी रहेगी। तो करना क्या है? बहुत लोग 7th हाउस का नाश कर लेता है, और जब भी 7th हाउस को नाश करोगे 6th हाउस पे बल चला जाएगा। 6th हाउस पे बल जाएगा तो होगा क्या? संघर्ष बढ़ जाएगा। क्योंकि 7th हाउस क्या है? विवाह का है, दाम्पत्य सुख का है, काम का है, वासनाओं का है, वासना का है 7th हाउस। नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब इस पे नियंत्रण रख पाओगे तब
शादी में अच्छा है बुरा है चलाओ, चलाना है तुमको। सिक्स हाउस को बल मिल रहा है ना भाई, प्रारब्ध है, बल दो उसको। और जब तुम इसको नियंत्रण में रखोगे तब 8th हाउस पे आओगे, जो कि वापस से मोक्ष है। इसका अर्थात क्या हुआ, अब समझो। चौथा भाव क्या है, शांति है। जब इंसान शांत होता है तब इंसान ज्ञान पा पाता है, धर्म से जुड़ता है और ज्ञान खुलता है उसका। जब शांत होता है तभी तो कुछ भी समझ पाता है, बुद्धि लगा पाता है। बिना शांत का बुद्धि लगाएगा भी, कोई निर्णय भी लेगा तो वो निर्णय 100% गलत ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने शांत मन से तो निर्णय लिया ही नहीं। उसने तो आवेश में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, द्वेष में आकर निर्णय लिया, तो वो तो हानि करेगा ही करेगा। 6th हाउस में रिजल्ट मिल जाएगा उसका। तो सही ज्ञानी अगर हो जाएगा इंसान, पंचम भाव एक्टिवेट हो गया, तब इंसान युद्ध स्थल में अच्छे झंडे गाड़ेगा, कर्म करेगा, युद्ध करेगा। चाहे युद्ध रोग से करे, शरीर में रोग आ गया तब करो, शत्रुओं से करो, ऋण से करो, मुक्त हो जाओगे। फिर पहुंचोगे 7th भाव में। तो ज्ञान अगर सही से लगाओगे तो युद्ध स्थल में कैसे विजय प्राप्त करना है, काम को कैसे कंट्रोल करना है, 7th हाउस। उसी तरह 8th हाउस है, क्या होगा, गहराई में जाओगे। किस चीज के गहराई में जाओगे, पंचम भाव से 4th भाव को एक्टिवेट करके शांति मन को करा आपने, पंचम भाव में आकर आपने अपने ज्ञान को जगाया, अष्टम भाव में पहुंचकर, 7th भाव में पहुंचकर आपने अपने काम को, वासनाओं को नियंत्रण में किया, बहुत सारी इच्छाओं को दबाया। दबाना बहुत जरूरी है। अब मुझे अगर मन कर जाए अभी विस्की पीने का, तो मन तो कर गया, लेकिन क्या ये सही है? नहीं है ना। तो यहाँ पे पंचम भाव का उपयोग करना है, तभी 6th हाउस, 6th भाव में लड़ पाएंगे। गलत निर्णय होगा नहीं। मन इतना जगह जाता है, मुझे ये खाने का मन कर गया, अभी मुझे पनीर चिल्ली ही खाने का मन है, तो ये भी मन को नियंत्रण करना है, तभी 7th भाव में जीतोगे। जब तक नियंत्रण नहीं कर पाओगे तब तक अध्ययन नहीं कर पाओगे, अष्टम भाव से नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि शांति के एक लेवल और ऊपर है अष्टम भाव, क्योंकि शांति से पंचम आगे। जितना ज्यादा गहराई में जाओगे, जितना ज्यादा खुद को शांत रखोगे, योग करोगे, तभी बदलाव आएगा। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। बदलाव कब आएगा? जब 4th भाव, तीसरे भाव पे विजयी प्राप्त करोगे, तीसरे भाव 4th भाव, तीसरे भाव पे विजयी प्राप्त करोगे तो 4th भाव पे शांति मिल जाएगा। शांति मिलेगा, ज्ञान खुलेगा, फिर 6th हाउस से लड़ोगे, 7th हाउस से लड़ोगे, फिर 8th हाउस, अध्ययन करने योग्य बनोगे, खुद को बदल दोगे। और जब भी इंसान खुद को बदलता है, अब सपोज 8th हाउस क्या है समझ लो, पंचम भाव ज्ञान है। अब किसी का पंचम भाव अगर सही नहीं है तो नॉर्मल सा बात है, अष्टम भाव में उसको रिजल्ट बेकार ही मिलेगा। कैसे बेकार मिलेगा भाई? लॉजिक का बात है, बेकार क्यों मिलेगा? पंचम भाव अगर प्रीत रहा तो अष्टम भाव बेकार हो जाएगा। कैसे बेकार होगा? इंसान का ज्ञान ही सही जगह नहीं जाएगा, ज्ञान सही जगह नहीं जाएगा, युद्ध में वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। युद्ध करेगा भी तो अपने अहंकार से युद्ध करेगा, बेवजह का युद्ध करेगा। परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए अष्टम भाव गहराई का है, अध्ययन का है, और अष्टम भाव ही बदलाव लाता है। सही निर्णय से इंसान जब सही फैसला लेता है तब या तो खुद के लिए बदलाव लाता है या तो समाज के लिए बदलाव लाता है। बदलाव तो लाता है ना, वही 8th हाउस। आप अपने आप को किस हद तक बदलना चाहते हो, आप समाज को किस हद तक बदलना चाहते हो, आप अपने आप को कितना समझते हो, आप अपने अंतरात्मा से जुड़े हुए हो भी कि नहीं, यही है अष्टम भाव। क्योंकि गहरा है, इतना गहरा है इतना गहरा है कि आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। वो है अष्टम भाव। समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते हो आप, नहीं डुबकी लगा सकते हो उतने नीचे तक, मर जाओगे। वो मनुष्य के बाहर है। लेकिन ध्यान जब करने लगोगे तब तो उतनी गहराई में जा सकते हो ना। समुद्र की गहराई का मतलब ये मत समझो कि समुद्र के गहराई में जाना नहीं, अपने मन की गहराई में स्वयं खुद को उतार लेना, वो है अष्टम भाव।
अष्टम भाव को जितना मजबूत रखोगे, अब देखो अष्टम भाव क्या है, शांति है चौथा भाव, चतुर्थ भाव शांति से 5 कदम आगे, मतलब शांति में भी ज्ञान, शांति से ज्ञान, वो है पंचम भाव। पंचम भाव का मतलब क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, धर्म है। जहां धर्म आएगा वहां विजडम आएगा, वहां जुपिटर आएंगे, क्योंकि बिना जुपिटर के विजडम हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो? तब अष्टम भाव का रिजल्ट पा पाओगे। और अष्टम भाव क्या है, इंसान को ये बताता है, अष्टम भाव पीड़ा देता है। कैसे? तो जब भी कोई भी चीज को बदलना होगा तुमको पूरे तरीका से, तो पीड़ा तो तुमको देना पड़ेगा। पीड़ा दोगे कैसे? अब यही पेन है, अगर इसका ये लिड चलना बंद कर दिया, लिड, क्या करूंगा मैं इसका ढक्कन ऐसे खोलूंगा, पेन को निकाल दिया, दूसरा रिफिल करा वापस से, तो ये पेन को पीड़ा हुआ ना, क्यों पीड़ा हुआ, खुलना पड़ गया इसको। तो पेन तो फ्लेक्सिबल है, मनुष्य फ्लेक्सिबल रहेगा तो पीड़ा फील नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं है अगर मनुष्य तो पीड़ा फील होगा। समझ आया कुछ? पीड़ा से गुजरना पड़ता है, किस चीज के लिए, परिवर्तन के लिए। तो अगर पीड़ा आप सभी के जिंदगी में आ रहा है दोस्तों, तो समझ लो आप सभी के जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। समझ आ रहा है कुछ? और बिना पीड़ा के इंसान गहराई में, सोच की गहराई, मन की गहराई, आत्मा की गहराई और आत्मा की शुद्धि तक पहुंच ही नहीं सकता है। क्या है अष्टम भाव? जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर, वही है अष्टम भाव। इसी के बीच तो जिंदगी है, जन्म से लेकर मृत्यु है। याद रखना, अभी यहाँ पे मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात कर रहा हूं, यहीं पे जिंदगी नहीं खत्म होता है। द्वादश भाव है आत्मा, आत्मा का विरक्ति, वो है 12th हाउस। अभी 8th हाउस की बात हो रही है, जिंदगी का जन्म लेना और फिर मर जाना, मतलब मरने तक का सफर। मरने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मरने तक की बात हो रही है, वही है अष्टम भाव। और अष्टम भाव इतना कुछ दे सकता है आप सभी को कि आप सभी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो है 8th हाउस। 8th हाउस में साक्षात शक्ति है। क्यों? वजह समझो, ध्यान से समझना। अब यहां पे मैं किसी और की नाम क्या लूं, मैं ही हूं, मेरा नाम विशाल ईश्वरी है, मैं हूं। ये शरीर, ये चेहरा तो जो आप देख रहे हो वो विशाल ईश्वरी का है, वो मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं वो मैं आत्मे से बोल रहा हूं, मेरा बस आत्मा है, नाम भी मेरा नहीं है। समझ आ रहा है? जो मैं नाम बोल रहा हूं विशाल ईश्वरी, वो मेरा नहीं है, बस आत्मा है मेरा, बाकी कुछ नहीं है। 8th हाउस यही बताना चाह रहा है। जन्म और मृत्यु के बीच है जिंदगी, उस जिंदगी के बीच में करते क्या क्या हो जिससे शांति मिल पाएगी तुम्हें दूसरे लेवल पे। मतलब चतुर्थ भाव शांति है, तो अष्टम भाव क्या हो, वो शांति से 5 गुना आगे हो गया वो। जैसे, तो जब इंसान शांत होता है तब इंसान आनंदित होता है। समझ आ रहा है कुछ? इंसान को कोई टेंशन नहीं होता है, तो शांति के बाद का जो आनंद है वही है 8th हाउस। कितना सिंपली बता रहा हूं, वही है अष्टम भाव। कुंडलिनी शक्ति अष्टम भाव है। अब जैसे मेरी बात हो रही थी, तो मेरे से बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूं मेरा नाम विशाल ईश्वरी नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, अंतर आत्मा। मैं अपने जिंदगी में, आप अपने जिंदगी में, आपका नाम अगर राम है, आपका नाम मुकेश, आपका नाम कुछ भी है, ये जन्म आपका है। आप पूर्व में क्या थे आपको नहीं पता, उसके पहले क्या थे आपको नहीं पता, उसके पहले क्या थे नहीं पता। क्यों? क्योंकि शरीर मरता है जीता है, मरता है जीता है, मरता है जीता है, आत्मा वही रहता है। आप कितने शरीर बदलकर अब तक पहुंचे हो आपको कोई आइडिया भी नहीं है। वही 8th हाउस, वही 8th हाउस। तो जब इंसान गहराई के अध्ययन करने लगता है, किसी भी चीजों की गहराई में जब इंसान उतरता है ज्ञान के माध्यम से, तब आप सभी को पासवर्ड मिल जाता है। किस चीज का पासवर्ड? अब फॉर एन एग्जाम्पल, लिखा विशाल में नाम कैसे लिखूं?
मैंने ये कुंडली बनाया, मैं ये कुंडली कैसे बनाऊं? मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है, मुझे नहीं पता है कैसे बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं 5 साल पहले बना चुका हूँ, उसके बाद मैंने बहुत लंबे समय तक नहीं बनाया, तो नॉर्मल सा बात है, भूल जाऊंगा मैं। क्या करना पड़ेगा? वापस से अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो शक्तियां मैंने भूल चुका हूँ वो वापस आ जाएगी, वो दिमाग में क्लिक कर जाएगा। सिमिलरली आप अगर कोई काम करने, अध्ययन करने जाते हो, तो आप अपने पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म पूरे कर चुके हैं, आप क्या सीख चुके हो, आप कौन कौन सी ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, उन सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है अष्टम भाव में, अगर आप अष्टम भाव को समझ गए तो। और अगर इंसान को बोला जाए कि तुम 50 साल तक जीने वाले हो या फिर 80 साल तक जीने वाले हो, तुमको जितना ज्ञान लेना है अभी ले सकते हो, बाद में तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, गलत। अगर इंसान अध्ययन करने की गहराई को समझ ले, गहराई में उतर जाए, तब इंसान अभी तक मानव रूप में, पशु के रूप में, किसी भी चीज के रूप में उसने जन्म लिया, उसको हर चीज ज्ञात हो जाएगा, वापस से याद आ जाएगा उसको। क्यों? उतने गहराई में वो उतर चुका है। वो है अष्टम भाव। तभी तो परिवर्तन दिखेगा। किसको दिखेगा? स्वयं को दिखेगा। क्यों स्वयं को दिखेगा? क्योंकि फर्स्ट हाउस की बात हो रही है ना, हम लोग को सबको फर्स्ट हाउस से लिंक करना है, हर हाउस को। लगन ट्रैवल करता है, इंसान नहीं, आत्मा नहीं। समझ आया कुछ? तब शांति जो चतुर्थ भाव देती है, अष्टम भाव आनंद दे देता है। और इसी से अगर किसी को अष्टम भाव से नवम, अगर किसी के नवम भाव में ग्रह हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पंचम भाव से भी 5 कदम आगे है वो। क्यों? क्योंकि जिंदगी और मृत्यु के सफर तय करने के बाद आता है नवम भाव। नवम भाव क्या है? चलो आपने वापस से जन्म ले लिया, अब आप क्या क्या कुछ रखे हो, आपने क्या क्या वैल्यू रखा। सेकेंड हाउस क्या है? वैल्यू है। किस चीज को? नवम भाव 8th हाउस को वैल्यू दे रहा है, फीड करा रहा है। समझ रहे हो? इंसान जीता है, मरता है, फिर जीता है, फिर मरता है। उस समय, उस बीच इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, खुद को धर्म से जोड़ता है, भगवान की कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता जरूर है। वो चीज नवम भाव में स्टोर होता है। तभी तो भाग्य कहा जाता है, क्योंकि 6th हाउस से ही कर्म करोगे, 7th हाउस से इच्छाओं को पे नियंत्रण करोगे, अष्टम भाव से मर जाओगे, 9th हाउस से वापस से जिंदगी। तो क्या मतलब, ये इस लाइफ की ही बात हो रही है, नेक्स्ट लाइफ की या फिर अगले लाइफ की नहीं। नो नो नो, इस जिंदगी की ही बात हो रही है। 9th हाउस इसीलिए भाग्य का होता है, इसीलिए पिता का होता है। क्यों? क्योंकि पिता इंसान के जन्म को या फिर मृत्यु को, व्यक्ति के, समझो मेरी बात को, 8th हाउस क्या है? जन्म है। तो जिसका भी जन्म होगा, तो जन्म होने के बाद उसको फीड कौन करवा रहा है? पिता करवा रहा है ना। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? धर्म खुद से ही फीड करवा रहा है उसको, चाहे धर्म के रूप में पिता हो, पिता नहीं भी हो तो धर्म के ही वजह से वो फीड होगा। जन्म लेने के बाद चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब फीड होता है। राइट और रॉन्ग? समझ पा रहे मेरी बात को आप सभी? यस जी सर। वही है 9th हाउस। और 9th हाउस क्या है? तरह तरह का ज्ञान। कितना विजनरी हो, कितना विजडम है आपके अंदर, कितना विद्वान हो, आपने कितना विद्या अर्जित कर लिया है, वो है 9th हाउस। कच्चा चिट्ठा बताता है आपके इस जन्म में कि आपने कितना ज्ञान लिया। इसके बाद सफर करोगे 10th हाउस में। 10th हाउस क्या बताएगा? 10th हाउस बताएगा कर्म। 6th हाउस रोग रिपु ऋण, ये लड़ना, ये भी तो कर्म है। लेकिन इसके बाद वाला भी कर्म, वो क्या है? अरे मेन पर्पस, ये सब तो तुम्हारा जर्नी का पार्ट था, यू वर द पार्ट ऑफ दैट जर्नी। रोग रिपु ऋण इसी के बीच था। अब 10th हाउस क्या है? मेन पर्पस है, मेन कर्म है। कि क्या करने के लिए जन्मे हो, वो है दशम भाव। जिस चीज के लिए जन्मे हो उसको प्राप्त करोगे कैसे? जन्म तो तुम्हारा हो गया, जिस भी चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको प्राप्त कैसे करोगे, वो है 10th हाउस। इसका आंसर, इसका मतलब, अगर धर्म के रास्तों पे, सच्चाई के रास्तों पे, क्योंकि जहां धर्म होगा वहां सच्चाई होगा, अगर उसके रास्तों पे अगर आप कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, बस कर्म करने, 10th हाउस बस कर्म बताता है। 10th हाउस की जब भी बात करो
उसमें आपको कभी इच्छा नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि अगर इच्छा ले आए तो वो कर्म नहीं हुआ। 10th हाउस क्या कर्म बताता है ना भाई, प्रोफेशन। प्रोफेशन का रियल मीनिंग क्या होता है? बस काम करना। इस प्रोफेशन से मुझे मिल क्या रहा है ये सोचना नहीं है 10th हाउस। 10th हाउस का मतलब है बस कर्म करना। उस कर्म के करने का रिजल्ट क्या है? मैंने अच्छा किया, मैंने किसी के साथ फरेब किया, 10th हाउस है। मैंने किसी को बचाया, 10th हाउस है। मैंने किसी को हील किया, 10th हाउस है। मैंने किसी को प्रोटेक्ट किया, 10th हाउस है। क्या है? कर्म है। अब इस कर्म का रिजल्ट दो ही होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। जो भी होगा उसका रिजल्ट 11th हाउस है। 11th हाउस क्या है? इच्छा है। अब तीसरा भाव इच्छा की शुरुआत है। 7th हाउस तीसरे भाव को और बल दे रहा है। 11th हाउस 7th हाउस को और 5 लेवल पे और ऊपर उठ गया, मतलब परमोच्च उपज है। 10th हाउस भी उपज है, 11th हाउस भी उपज है। इसका मतलब कर्म तो आपने कर दिया, अब फल तो आपको निश्चित मिलेगा, क्योंकि कर्म से सेकेंड हाउस अवे है 11th हाउस। मतलब कर्म को एक भाव से बल दे रहा है 11th हाउस, दे रहा है ना बल। इंसान को कर्म का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसको हर जन्म में उसके कर्म का रिजल्ट मिलता है। इसीलिए तो रावण 11th हाउस क्या? 11th हाउस सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? कि तुम जो करोगे तुम वो भरोगे। 11th हाउस सुनिश्चित कर देता है तुम चाहे अच्छा करो, चाहे तुम बुरा करो, चाहे तुम कुछ भी करो, तुमको भोगना है। अच्छा करोगे तो भोगोगे ही भोगोगे, बुरा करोगे तब भी भोगोगे। अष्टम भाव क्या था? अचानक से रिजल्ट देता था, सडन एक्टिवेशन, सडन चेंज, सडन परिवर्तन और परिवर्तन। 11th हाउस रिजल्ट्स, गेन्स, सोशल नेटवर्किंग सर्कल। अब यहां पे ध्यान वाली बात है, कर्म अगर सही करोगे तो 11th हाउस सही रहेगा। अब 11th हाउस सही है या फिर नहीं है कैसे समझोगे? 10th हाउस को मत समझो। आपका 10th हाउस अच्छा है बुरा है आपका 11th हाउस ही बता देगा। कैसे बताएगा? ध्यान से समझना मेरी बात को। 11th हाउस सोशल नेटवर्किंग सर्कल है। इंसान का संगत कैसे लोगों के साथ है? अच्छों के साथ है, ज्ञानियों के साथ है, विद्वानों के साथ है, या फिर अज्ञानी के साथ है। अगर अज्ञानी के साथ रहेगा तो 11th हाउस इच्छाओं का है, उसकी इच्छाएं फालतू जगह ही जाएगी। अगर ज्ञानी का के साथ उसका उठना बैठना होगा, सोशल नेटवर्किंग सर्कल होगा, तो उसकी इच्छाएं भी उसी लेवल की होगी। और अगर ज्ञानी लोगों के साथ उठता बैठता है, खुद को ज्ञान के इर्द गिर्द रखता है, अच्छी सोसाइटी के बीच में रखता है, तो इंसान कर्म अच्छे ही करेगा। तभी तो अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। अगर कर्म गलत रहेगा तो लोग भी गलत होंगे, नेटवर्किंग गलत होगा, संगत गलत होगा। सिंपल सा बात है। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। लेकिन 11th हाउस क्या? इच्छाओं का भी है। तो 11th हाउस बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं बताती है जी। जैसे मुझे आज से 20 साल के बाद यहाँ जाना है, मुझे आज से 30 साल के बाद यहाँ जाना है, या फिर आपको मोक्ष ही प्राप्त करना है, वो भी इच्छा है। उसका भी जवाब 11th हाउस देता है, क्योंकि इच्छा तो इच्छा है। अब अगर किसी की इच्छा ही हो जाए कि मुझे शांति चाहिए, या फिर मुझे मोक्ष चाहिए, या फिर मुझे भौतिक सुख सुविधा संसाधन चाहिए, इच्छा तो इच्छा है ना। इच्छा का तो अंत ही नहीं है। इच्छा किधर, किस दिशा में इच्छा को ले जा रहे हो? तो मुझे चाहिए क्या चाहिए, किस लेवल का ज्ञान चाहिए, कैसा संगत चाहिए, जैसा संगत वैसा कर्म। 11th हाउस वो है। और 11th हाउस क्या है? बड़े भाई बहन 11th हाउस। और सबसे बड़ा संघर्ष है 11th हाउस। क्यों? अब मान लो अगर इंसान की इच्छा है, मोक्ष की ही इच्छा है, शांति की इच्छा है, तीसरे भाव से शांति की इच्छा शुरुआत होती है। 7th हाउस मिडल, 11th बॉटम। मतलब मेरे लिए सर्व परे है ये, इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो 11th हाउस। तो 11th हाउस अगर अच्छा होता है तो इंसान हर चीज उसको प्राप्त हो जाता है बिना ज्यादा मेहनत किए। क्यों? अगर 11th हाउस में किसी के भी ग्रह हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो ग्रह आपके पहले भाव से लेकर 10th भाव तक से गुजर चुके हैं, तब वो एकादश में पहुंचे हैं। इसका मतलब आपको कोई भी चीज बहुत कम एफर्ट्स पे मिल जाएगा।
क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आप अपना पूरा ध्यान उधर एकाग्रचित कर लगे रहो। वो रिसोर्सेज है, जैसे अब फॉर एन एग्जांपल, आपको अब कोई इंसान, सपोज पॉलिटिशियन है, तो अब वो ट्रैवल अगर कर रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो फ्लाइट से जाएगा। बड़े लेवल का है तो उसका खुद का चार्टर होगा, चार्टर प्लेन उसका खुद का होगा, जेट जिस लेवल का होगा। तो वो मिला क्यों है उसे? अपने कर्म को पूरा करने के लिए, ना ही उसकी इच्छाओं में, हाँ इच्छा था मिल गया, ये चाहिए, नहीं 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 नहीं। वो कर्म को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने उसको वो चीज़ दिया है, क्योंकि वो चीज़ मुहैया करवाया है। क्यों करवाया? क्योंकि ये इस माध्यम से ये अपने कर्म को जल्दी कर सके और जल्दी जल्दी आगे जा सके, क्योंकि 11th हाउस में पहुंच चुका है ये। अब मोक्ष से एक घर दूर है, बस। समझ आ रहा है कुछ? वो है 11th हाउस। 12th हाउस पे, इस 11th हाउस के बाद 12th हाउस आता है। 6th हाउस रोग रिपु ऋण है, और 6 से 6 षष्टम से षष्टम आगे है 11th हाउस, जो इच्छाओं का परम है। मतलब वो इंसान मोक्ष प्राप्ति से एक भाव पीछे है, बस 11th हाउस। इंसान को अपनी इच्छाओं को और हद तक बांध लेना चाहिए। क्यों? कोई भी चीज उसको मिले, उसको कोई भी चीज की प्राप्ति हो, उसको उस चीज से खुद को जोड़े नहीं रखना है, उस चीज के मुंह में नहीं तो भय आएगा। अगर भय आएगा तो काम ही नहीं कर पाओगे, हर चीज में डरोगे। यहां से जब निकल जाओगे तब 12th हाउस पे पहुंचोगे। 12th हाउस क्या है? थर्ड आई है आपका। जब आप इस इच्छाओं, 11th हाउस एकादश स्थान वाली परम इच्छाओं से भी खुद को रोक लिए, खुद को जोड़ लिए, सैंत लिए, तब थर्ड आई ओपन हो जाएगा आपका। 12th हाउस है वो। जब थर्ड आई ओपन हो गया तब आपको तो साक्षात जीते जिंदगी परमात्मा का दर्शन हो गया। आप जीते जिंदगी शांति प्राप्त कर गए, मतलब जीते जी मुक्त हो गए। मरने के बाद की तो छोड़, पूछो ही मत। जब जीते जिंदगी मुक्ति सुनिश्चित हो गई तो मरने के बाद तो पक्का ही है ना, वो गए ही नहीं है वो तो कहीं, बस उस दिशा में खुद को चलते चलो। यही है 12th हाउस। और अगर 12th हाउस थर्ड आई खुल गया तो लॉसेस कुछ भी नहीं होगा। आप काम, वासना, लोभ, लालच, प्रपंच, दुश्मनी, शत्रुता, रोग, रिपु, ऋण, लग्न, सोच, सब चीज से ऊपर जा चुके हो, तब 12th हाउस में पहुंचे हो आप। अगर किसी के 12th हाउस में ग्रह है, समझो वो क्या बताना चाह रहा है। वो त्याग बताना चाह रहा है। त्याग किस चीज का? त्याग मोह माया का। 11th हाउस का त्याग है 12th हाउस। सब चीजों का त्याग है 12th हाउस। लगन का त्याग है 12th हाउस। लगन को ही त्याग, शरीर को ही त्याग दोगे तभी तो तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र खुलेगा तभी तो कुछ कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे, अध्ययन कर पाओगे, गहराई में जा पाओगे, और अपनी जिंदगी जीते जिंदगी सुनिश्चित कर दोगे कि आप कहीं और जाने वाले हो। यही है 12th हाउस। हर चीज का रिजल्ट बेस्ट मिलेगा तब। यही था आज का क्लास। आप सभी को कितना समझ आया? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप सभी को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों को अपने अंदर ले जाना है, उसको गहराई में जाना है, तभी समझ पाओगे। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतिये। हर हर महादेव। हरे कृष्ण।